गुड इवनिंग एवरीवन। सबों को जोहार। बहुत दिनों से जो है व्यस्तता कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज हम लोग जेपीएससी मेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट से जो रिलेटेड टॉपिक होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो है पेपर 6 का जो एनवायरनमेंट टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम का जो टर्म जो है वनस्पति वैज्ञानिक जो है ए कास्टी ने इससे पहले दिया था। और इकोसिस्टम जो होता है वो संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होता है। कहाँ का? तो एक निश्चित क्षेत्र में सभी जीवित जीव, मतलब देख क्या होता है, इकोसिस्टम दो पार्ट से बने होते हैं। एक होते हैं जैविक, जिसको बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जो जिंदा होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे पौधे होते हैं, प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो होते हैं। तो दीज आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। अपने पर्यावरण के निर्जीव घटक, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, मतलब जो है मिट्टी, जल, हवा से जो है क्या इंटर रिलेशनशिप होता है, किसके बीच होता है? तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच जो इंटर रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। एक प्राकृतिक होगा जैसे फॉरेस्ट, ओशियन, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम हो सकता है, मानव ह्यूमन मेड हो सकता है, जैसे खेत वगैरह में एक्वेरियम जो होता है, जो ये क्या होता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होता है, कृत्रिम इकोसिस्टम होता है, ह्यूमन मेड इकोसिस्टम होता है। ये जो है बहुत छोटा स्मॉल वाटर के ड्रॉप के बराबर इकोसिस्टम होता है, और बहुत लार्ज स्केल पर जो है ग्लोबल इकोसिस्टम भी हो सकता है। तो इकोसिस्टम जो है बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा से बड़ा हो सकता है। अगर हम स्ट्रक्चर का बात करें, जैसे पूर्व में बताया स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम का पार्ट, जिसको हम लोग हिंदी में पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, दो पार्ट होते हैं जैसे मैंने बताया पहले। तो बायोटिक कंपोनेंट इसको जैविक घटक बोलते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट जिसको अजैविक घटक बोलते हैं। उत्पादक, अगर हम जैविक घटक की बात करें तो उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर, इसको स्वपोषी बोलते हैं क्योंकि अपना पोषण ये खुद करता है। ठीक है। ये प्लांट्स होते हैं, इसको इंग्लिश में नाम देते हैं, इसको ऑटोट्रॉफ्स और प्रोड्यूसर बोलते हैं। मतलब ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, एल्गी और सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। मतलब दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के तहत क्या करते हैं? ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसमें उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर, मतलब क्या होते हैं? ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और अपना जो भोजन है खुद नहीं बना पाते हैं। ये डायरेक्टली जो होते हैं प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं। जैसे प्लांट्स पर निर्भर करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, तो सब जो जितने कंज्यूमर्स होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। अब घटक मीन्स डिकम्पोजर। अब घटक मीन्स होता है कि तोड़ने वाला, डिकम्पोज करने वाला, सड़ाने वाला। जो क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं, दे आर डिकम्पोजर्स। अगर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो एक फिजिकल
जो हो गया जलवायु, प्रकाश, तापमान, जो फैक्टर्स होते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब कार जो नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, इससे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं। और ये बायो जो केमिकल साइकिल के द्वारा जो है, मतलब केमिकल्स का जो है एक्सचेंज होता रहता है। और कार्बनिक ऑर्गेनिक जैसे हो गया प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, निर्जीव तत्व को जीवित जोड़ने का काम करता है, निर्जीव को जीवित से जोड़ने का काम करता है। तो हम देख लिए कि इकोसिस्टम का दो पार्ट होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। एबायोटिक में जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग मैटर्स हैं, उससे जो है एक दूसरे से इंटर रिलेशनशिप होता है, उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे जैविक घटक के बारे में मैंने बताया पहले, प्रोड्यूसर मतलब ये प्रोड्यूस करता है, ऑर्डर टॉप होता है अपना, ठीक है। जैसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, एल्गी, सम पैथोजन, बैक्टीरिया। कंज्यूमर्स जो हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं इनको, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर जो क्या प्रोड्यूसर पर निर्भर करते हैं डायरेक्टली, ग्रीन मतलब ग्रास ईटिंग होते हैं, जैसे हिरन, टिड्डा। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होते हैं मांसाहारी होते हैं। टर्शियरी कंज्यूमर जो होते हैं अन्य मांसाहारी, जैसे मेढक, लोमड़ी। अतः प्राकृतिक में जो शिकार नहीं होते हैं, मतलब इनको शिकार करने वाले नहीं होते हैं। डिकम्पोजिशन जैसे मैंने बताया, इसको सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। बैक्टीरिया, फंजाई क्या होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं। टाइगर और हॉग जो होते हैं, मतलब ये टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि जैविक घटक के तीन पार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। ग्रीन प्लांट होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। कंज्यूमर्स जो ऑर्डर पर निर्भर करते हैं, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं। तो मैंने बताया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी में हिरन, टिड्डा एग्जाम्पल हो गया, सेकेंडरी में मेढक, लोमड़ी, और टर्शियरी टॉप जो होते हैं कंज्यूमर्स होते हैं, लाइक टाइगर और हॉग। इसका प्राकृतिक शिकार नहीं होता है। डिकम्पोजर सैप्रोफाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई। ये क्या करते हैं, मतलब जटिल कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उसको अकार्बनिक पदार्थ में, पोषक तत्वों में, सॉइल में उसको कन्वर्ट करते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम की बात करें तो इसका मुख्य काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। बायोमास का रेट ऑफ प्रोडक्शन, बायोमास जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव। मतलब इसका मुख्य क्या करता है, प्रोडक्टिविटी होता है, अपघटन होता है, मतलब ये डिकम्पोजिशन काम करता है, मृत कार्बनिक पदार्थ का सड़ाना और पोषक तत्व को पर्यावरण में मुक्त करना होता है। पोषक चक्र में साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एसेंशियल एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, कार्बन, मतलब सजीव और निर्जीव मिलकर क्या करता है, चक्रण करता है। एनर्जी फ्लो जो होता है इकोसिस्टम का और एक इंपॉर्टेंट कार्य होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू अनदर ट्रैफिक लेवल। मतलब एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर जो क्या करता है, एनर्जी का फ्लो होता है, स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है। अब डायनामिक्स ऑफ एनर्जी फ्लो, जिसको हम लोग बोलते हैं ऊर्जा प्रवाह की गतिशीलता। ये जो है थर्मोडायनामिक उष्मा गतिकी पर कार्य करता है। यूनी डायरेक्शन होता है, मतलब जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा एक लीनियर में होगा, उल्टा कभी नहीं होगा। जैसे ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, उल्टा नहीं होता है।
लीबनिट्ज 10% लॉ, इसमें कि एक कोशा स्तर से उच्च कोशा स्तर पर 10% एनर्जी ट्रांसफर होता है। 90% जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, रेस्पिरेशन, फिजिकल एक्टिविटीज और हीट में क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। एक टर्म है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटेन बोलते हैं, फूड चेन कहते हैं। लीनियर होता है और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। इसमें जैसे ग्रास क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसर होता है, ये ऑटोट्रॉफ होता है। ये प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। इसका जो एनर्जी होता है डियर में जाता है, और डियर में जाने के बाद फिर क्या होता है, इसका एनर्जी क्या होता है, टाइगर में जाता है। तो एनर्जी के ट्रांसफर हमेशा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर होता है। फूड वेब क्या होता है, इंटरलिंकिंग ऑफ मेनी फूड चेन। बहुत सारा फूड चेन का जो इंटरलिंकिंग होता है, उसको नेटवर्क ऑफ फूड चेन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, अलग अलग ना होकर आपस में जुड़े रहते हैं। जैसा हम एग्जांपल में देखेंगे, फूड वेब जो है, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट ये क्या करता है, बाय जो है सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड करता है। इसका जो ग्रासहोपर, इसका एनर्जी क्या होता है, ग्रास प्लांट जो है ग्रासहोपर के द्वारा खाता है, बर्ड के द्वारा खाया जाता है, फिर बर्ड को फॉक्स खाया जाता है। प्लांट को जो है बर्ड खाती है, बर्ड को ईगल खाता है, प्लांट को स्क्वायरल खाता है, स्क्वायरल को जो फॉक्स खाता है। इस तरह से बहुत सारे फूड चेन जो क्या आपस में इंटरलिंक होते हैं, एक जाल नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। एक इकोलॉजिकल पिरामिड टर्म है, इसको जो है एल्ट्रॉन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले टर्म दिया था। ये क्या होता है कि जो भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ट्रॉफिक लेवल का, मतलब एक कोष्ठक से दूसरा कोष्ठक में जो हम लोग ग्राफिकल यानी चित्रमय निरूपण जो करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड करते हैं। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर हम पिरामिड ऑफ नंबर का बात करें तो ये जो होता है, ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, मतलब अपराइट भी हो जाएगा और इन्वर्टेड होगा, बोथ हो सकता है। मतलब पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी अपराइट एज वेल एज इन्वर्टेड। अगर हम ग्रास, लैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करें तो प्रोड्यूसर्स का नंबर सबसे अधिक होता है, उससे कम प्राइमरी कंज्यूमर होता है, कम जो होता है सेकेंडरी कंज्यूमर होता है, टर्सरी कंज्यूमर जो होता है सबसे कम होता है। लेकिन अगर हम, तो ये क्या हो गया, ये अपराइट हो गया। अपराइट मतलब ये सीधा हो गया। एक इसी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक लेवल। मतलब ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, एक ट्रॉफिक लेवल हो गया, एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। तो उसको हम लोग जो चित्रमय निरूपण जो करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसी को हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है अपराइट इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। तो ग्रासलैंड और फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है, हमेशा अपराइट होता है, लेकिन पेड़ पर निर्भर पंछी और उस पर परजीवी जो होते हैं उसका जो संख्या मतलब इन्वर्टेड होता है। वो पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है, बायोमास मतलब कि जो वेट होता है, ये भी सीधा हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है। जैसे फॉरेस्ट और
ग्रास लाइन के बीच में अधिक होता है, वो मतलब क्या अपराइट होता है, लेकिन क्वांटिकल सिस्टम का जहां बात करें तो क्या होता है, वो इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ ऊर्जा यानी पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा क्या होगा, सीधा होगा, अपराइट होगा, क्योंकि पूर्व में मैंने बताया कि 10% लिनेमेंट्स लॉ है। जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल, ओनली 10% की जो एनर्जी क्या करेगा, दूसरे ट्रॉपिक लेवल में पास होगा। 90% क्या होता है, वो नहीं पास हो पाता है। तो हमेशा जब भी एनर्जी का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा जो है एक टॉपिक जैसे है, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर, इसी में मैं एग्जाम्पल बताऊं, प्रोड्यूसर है तो जितना प्रोड्यूसर एनर्जी होगा उससे कम होगा प्राइमरी कंज्यूमर में, यानी इसका 10% पास होगा, फिर इसका 10% पास होगा, इसका 10% पास होगा। तो हमेशा जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगा वो हमेशा क्या होगा, 10% पास होगा। और पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है हमेशा अपराइट होता है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा। समय का व्यस्तता रहता है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हमेशा नया नया वीडियो जो भी मेरे से टॉपिक होंगे मैं बनाऊंगा। और पूर्व की तरह जैसे आप लोग मोटिवेट करते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।